एक छोटी सी गांठ जो कि रात भर में इतनी बड़ी हो जाए कि आप चल भी ना सके, आपको उठने बैठने में मुश्किल हो जाए। जी हाँ, ये होती है बार्थोलिन सिस्ट और ये 10 में से 2 लेडीज को कभी ना कभी उनकी लाइफ टाइम में जरूर होती है। एक दिन सब ठीक था, छोटी सी गांठ थी, अगले दिन वो इतनी बड़ी हो गई कि उठना बैठना मुश्किल हो गया, चलना मुश्किल हो गया। ये ज्यादातर मेरे पेशेंट्स मुझे बताते हैं। इसी वजह से मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था बार्थोलिन सिस्ट पे, जिसको कि 22 मिलियन लोग देख चुके हैं। इसलिए मुझे लगा वापस से उस वीडियो को नए एंगल से और नई तरीके से बनाया जाए। इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताऊंगी जो कि बार्थोलिन से रिलेटेड हैं, कुछ नए फैक्ट्स बताऊंगी। वापस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अभी भी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अभी भी बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं सोसाइटी में। पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी की। वेजाइना के दोनों साइड्स में, यानी कि योनि की दोनों साइड्स में 4 o'clock एंड 8 o'clock पोजीशंस पे 2 छोटे छोटे मटर के साइज जितने बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स का काम होता है कि ऐसा सिक्रीशन, ऐसा चिपचिपा सा सिक्रीशन सिक्रीट करे जो कि वहां के एरिया को नम रखे, यानी कि मॉइस्ट रखे और सेक्सुअल एक्टिविटी के समय प्रॉब्लम ना हो। इनकी जो डक्ट्स होती हैं वो अंदर वेस्टिब्यूल में खुलती है। तो जब भी इसमें कोई कचरा जम जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी कारण की वजह से पतली सी डक्ट अगर ब्लॉक हो जाए तो ये अंदर सिक्रीशंस भर जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते और ये बन जाती है बार्थोलिन सिस्ट। ज्यादातर ये पेनलेस होती है क्योंकि जब अंदर पानी भरता है तो सिर्फ गांठ जैसा फील होता है, छोटी सी गांठ होती है क्योंकि साइज इतना छोटा सा होता है, मटर के दाने जितना। लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन घुस गया, इन्फेक्शन तो होना ही है क्योंकि ये आपकी विजाइना यानी कि योनि के पास है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के समय या व्हाटएवर इट इज ओपन टू द एनवायरनमेंट, तो डक्ट्स के अंदर इन्फेक्शन जाता है जिसकी वजह से एब्सेस यानी कि पस बन जाता है। इसको बोलते हैं बार्थोलिन एब्सेस और ये होती है बहुत पेनफुल क्योंकि अंदर अगर पस बन गया यानी कि इन्फेक्शन घुस गया तो उठना बैठना मुश्किल है और बहुत दर्द होता है। अब आप पूछेंगे किसको ज्यादा होता है ये? वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन 20 से 30 साल की जो एज होती है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी भी ज्यादा होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी ज्यादा हो सकती है, उनमें बार्थोलिन सिस्ट सबसे ज्यादा कॉमनली देखी गई है। अगर इसकी पैथोलॉजी पूछी जाए कि ये कैसे होता है तो डेफिनेटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हुआ है तो आपके पार्टनर को भी हो जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया वहीं से आते हैं। बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन से आ सकते हैं क्योंकि पॉटी का एरिया भी पास में है और आपकी जो स्किन है वहां पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जो बार्थोलिन सिस्ट कराते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से है? नहीं, ये कई बार इस वजह से भी होती है कि अगर उस एरिया का एरिएशन प्रॉपर ना हो, यानी कि आपने बहुत ज्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स पहन लिए जिसकी वजह से एयर फ्लो खराब हो गया। ये मैंने कई बार बताया, वेजाइनल इन्फेक्शंस में ये बहुत कॉमन कारण होता है। तीसरा होता है वैक्सिंग आपने गलत तरीके से कराई या फिर आपने रेजर यूज कर लिया जिसकी वजह से माइनर कट्स लग गए जिस वजह से इन्फेक्शन चला गया। और चौथा होता है कम पानी पीना। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा उससे भी आप वल्नरेबल हो जाते हैं इन्फेक्शन की। तो इसलिए आपने देखा जरूरी नहीं है कि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं या आप मैरिड हैं तभी आपको बार्थोलिन सिस्ट होगी। कितनी अनमैरिड लड़कियों में जिनमें सेक्सुअली एक्टिविटी अभी शुरू नहीं हुई है उनमें भी ये सिस्ट देखी गई है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस जो मैंने आपको बताए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जनरली बार्थोलिन सिस्ट अगर बार बार हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल है। जब ये छोटी सी होती है, दर्द नहीं करती है, इन्फेक्शन नहीं है, हमको बस छोटा सा पिंपल जैसा गांठ फील हो रहा है, हमको भी दिख रहा है, एज अ डॉक्टर आई कैन ऑल्सो फील इट जहाँ आप पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर हम कई बार आपको गर्म पानी में बैठने को बोलते हैं। सिट्स बाथ जिसको बोलते हैं, जो पाइल्स के पेशेंट में बोलते हैं, गर्म पानी के टब में 2 या 3 बार आप दिन में बैठे 10 मिनट 15 मिनट, जिससे क्या होता है कि कई बार अपने आप ड्रेन हो जाती है, जो अंदर रुकावट है वो खुल जाती है। इसके अंदर आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है कि बीटाडीन भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये बार बार हो रही है, आपकी सिट्स बाथ लेने के बाद गायब हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, फिर वापस आ जाती है, इन दैट केस यू विल नीड सर्जरी। और दूसरी कंडीशन जिसमें सर्जरी बहुत जरूरी है वो है एब्सेस। जैसे कि मैंने बताया, अगर पस पड़ गया, पस की गांठ एक तो बहुत पेनफुल होगी, मोर ओवर उसको घर पे ट्रीटमेंट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप गर्म पानी में बैठेंगे, कुछ नहीं होने वाला, आपको इसको सर्जिकली ड्रेन कराना पड़ेगा। कहीं भी पस की गांठ हो उसमें चीरा लगवाना जरूरी है। ज्यादातर डॉक्टर्स जैसे कि मैं सर्जरी करती हूँ तो चीरा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे आराम से फुल ओपनिंग से पस बाहर आ जाए और ये चीरा वापस बंद ना हो जाए, वो छेद बंद ना हो जाए। इस वजह से हम टांका लगा के उसको ऐसे केले के छिलके की तरह खोल देते हैं, मार्सुपिलाइजेशन बोलते हैं, जिससे कि वापस से ये ओपनिंग कभी बंद ना हो। इसको सिकाई से ठीक करने की कोशिश ना करें। सुनने में शायद ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि छोटे से विजाइनल ओपनिंग के पास चीरा लगा रहे हैं, गांठ को ड्रेन कर रहे हैं, टांके लगा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी खतरनाक सर्जरी नहीं है, डरने की बात नहीं है। जितना दर्द आपको पहले हो रहा था
उसके कंपैरिजन में सर्जरी के बाद दर्द बिल्कुल छू मंतर हो जाता है। आज तक किसी पेशेंट ने मुझे आके नहीं बोला मैडम वहां पर दर्द हो रहा है जहां आपने सर्जरी करी है, बल्कि वो इतने खुश हो जाते हैं कि मेरा आपने दर्द खत्म कर दिया, जिंदगी सही कर दिया आपने। क्योंकि छोटे छोटे टाँके जो होते हैं ना, वो इतने पतले धागे के होते हैं, वो अपने आप ही गल जाते हैं और आपका जो पस वाला दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। 4 ऐसी सिचुएशंस जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है कि बार्थोलिन सिस्ट है, गांठ है, तो मैं उसको घर पे इलाज करूं, वो बिल्कुल भी नहीं करना। ये 4 चीजें ध्यान रखें। पहली बात, अगर उठने बैठने चलने कपड़े पहनने उतारने में दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें उसको खुद ठीक करने की। दूसरी चीज, गांठ का साइज बढ़ रहा है, फटाफट बढ़ रहा है, 1-2 दिन के अंदर इतनी बड़ी हो गई, या फिर बार बार हो रही है, 2-3 बार तो अपने आप गांठ अपने आप ही गल गई थी, या आपने शायद उसको पिचका लिया, आपने उसको दबा के उसको फोड़ लिया, फोड़े की तरह उसको कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ये बार बार हो रही है। तो रिकरेंट केसेस या फिर ऐसे केसेस जो बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, उसमें आपको इग्नोर नहीं करना है। तीसरी चीज, अगर आपका बुखार यानी कि 100 डिग्री या 101 डिग्री से ऊपर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जा रहा है, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है, फौरन डॉक्टर के पास जाइए। चौथी चीज, अगर आप प्रेग्नेंट हैं बिल्कुल भी रिस्क ना लीजिए, ये गांठ कुछ और भी रूप ले सकती है, जाके डॉक्टर को दिखाइए। तो देखा आपने, बार्थोलिन सिस्ट भी एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। कई बार आप बाल तोड़ को बार्थोलिन सिस्ट समझ लेते हो, बार्थोलिन सिस्ट को बाल तोड़ समझ लेते हो। कई लोग बहुत ज्यादा रेजर यूज कर करके अपनी स्किन खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हेयर का बेस होता है, हेयर फॉलिकल्स जो कि प्राइवेट पार्ट्स में बहुत थिक होते हैं, उसमें परमानेंट इन्फेक्शन चला जाता है। तो किसी भी चीज को खुद ट्रीट मत करो, डॉक्टर्स के पास जाओ, डरो नहीं, शर्म की बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करो। शेयर किसके साथ करो? इसको अकेले सहन कर रही है। मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार। इसी तरह से इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।